नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शराब तस्करों के कार में लगी आग, धू धू कर जल गई पूरी कार। कुढ़नी में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए गोपालगंज के कई जदयू नेता। सदर प्रखंड कार्यालय में बने पार्क में प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे ले रहे हैं पार्क का आनंद। माझा के फुलवरिया में हुई सड़क दुर्घटना, एक साइकिल सवार की मौके पर मौत। और सनकी बंदर ने उप मुखिया प्रतिनिधि को काट कर किया जख्मी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शनिवार की देर रात भोरे से भिंगारी जाने वाले मुख्य पथ पर एक शराब तस्करों की कार में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जलने लगी। दरअसल बताया जा रहा है कि यह कार रात के 10:30 बजे के आसपास शराब लेकर जा रही थी। इसी दौरान कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद शराब तस्कर कार को सड़क के किनारे ही खड़ा कर चिल्लाते हुए निकल कर भागने लगे। वहीं उनकी शोर सुनने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो कार को धू धू कर जलता हुआ देखा। साथ ही कार से शराब की बोतलें और टेट्रा पैक शराब भी गिर रहा था, जिसके वजह से आग और भयानक हो गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, परंतु आग और ही विकराल होती जा रही थी। शराब के वजह से स्थानीय लोगों का सहयोग विफल हो गया, जिसके बाद इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई तो करीब 1 घंटे के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और इसकी पहचान करने में जुटी हुई है कि आखिर यह कार किसकी थी, कहां से आ रही थी और इनमें कौन कौन से लोग सवार थे। फिलहाल धू धू कर जलती हुई इस कार से निकलता हुआ शराब देखकर स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। कुढ़नी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था, जिसको लेकर गोपालगंज के कई जदयू नेता भी कुढ़नी में जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के प्रचार में पहुंचे हुए थे। इस दौरान जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि यहां महागठबंधन के पक्ष में लहर है और जदयू उम्मीदवार काफी अधिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे जन सेवा को देखकर जनता ने फिर से एक बार नीतीश कुमार को भारी बहुमत से विजयी बनाने का मन बना लिया है और कुढ़नी विधानसभा भी इसी का ट्रेलर सामने आएगा। वहीं सदर प्रखंड कार्यालय के पास बने पार्क में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बच्चे पहुंचकर इस पार्क का लुत्फ उठा रहे हैं। यहां 5 रुपए का टिकट भी लगता है, तो वहीं बड़े लोगों को 10 रुपए का टिकट देना पड़ता है। उसके बावजूद भी यहां सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन पार्क में खेलते हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। वहीं कुछ बच्चों ने पार्क में टिकट लगने को लेकर नाइंसाफी बताया और कहा कि बच्चों के साथ यह घोर अन्याय है। एक तो गोपालगंज में छोटा सा पार्क बना है और उसमें भी बच्चों से टिकट लिया जाता है, जबकि गोपालगंज में बहुत बड़ा पार्क होना चाहिए। इस क्षेत्र की आबादी के अनुसार यहाँ कई एकड़ में पार्क का निःशुल्क निर्माण होना चाहिए, जबकि यह छोटा सा पार्क है और उसमें भी बच्चों से टिकट लिया जाता है, जो काफी अन्यायपूर्ण है। और बच्चे उसके बावजूद भी पार्क का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं कई बच्चे पैसे के अभाव में पार्क में नहीं जा पाते हैं। माझा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में घायल अशोक राम का गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गया, जिसके बाद परिजनों में चित्कार मच गया है। बताया जा रहा है कि अशोक राम शनिवार को माझा के फुलवरिया क्षेत्र में साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक गाड़ी ने इन्हें जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें यह गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय अस्पताल से इन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया था। गोरखपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
कटिया थाना क्षेत्र के कोल्हुआ डीह बगही गांव में एक विक्षिप्त बंदर के वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रविवार को इस सनकी बंदर ने पंचायत के उप मुखिया को काटकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि अब तक लगभग इस बंदर के द्वारा दर्जन भर लोगों को काटकर जख्मी किया गया है। इस वक्त उप मुखिया सुनील कुमार दीक्षित का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि वे अपने गांव में ही कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बंदर ने उन पर हमला कर दिया और दांत से काटकर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों ने इस सनकी बंदर के आतंक से मुक्त कराने को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के क्रम में स्कूटी सवार 2 युवकों को 130 टेट्रा पैक शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कुंडा गांव निवासी अमित कुमार और संतोष कुमार बताए जा रहे हैं। पूछताछ के बाद इन दोनों शराब तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कटिया थाना क्षेत्र के तेतरिया धूस गांव में शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में पीड़ित पत्नी गुलशन खातून ने अपने ही पति के विरुद्ध थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सिधौलिया माधोपुर रजिस्ट्री ऑफिस के वरीय कातिब प्रदुमन श्रीवास्तव की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में शोक व्याप्त हो गया। वहीं क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कटिया थाना क्षेत्र के इजरा में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट और खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल हैं। इस मामले में पीड़ित रामदेव यादव के बयान पर पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सिधौलिया प्रखंड के करस घाट नरियवा टोला में एक दुर्गा का मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। इसके लिए भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद गणमान्य लोगों ने कहा कि जल्द ही यहां मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और माता की प्रतिमा भी स्थापित कर दी जाएगी। मोहम्मदपुर पुलिस ने सलेपुर गांव में छापेमारी करते हुए मारपीट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में धनोज प्रसाद, मनोहर लाल मंडल तथा धर्मनाथ प्रसाद शामिल हैं। तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विजयपुर नौतन मोड़ दुर्गा मंदिर परिसर में चल रहे श्री श्री सतचंडी महायज्ञ में अयोध्या से पहुंची कथावाचक सुश्री नारायणी तिवारी की राम कथा और प्रवचन से श्रोता काफी भावुक नजर आ रहे हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु इस कथा का आनंद उठा रहे हैं। कुचायकोट प्रखंड में अपग्रेड मिडिल स्कूल बेलबनवा परिसर में रविवार को छात्र छात्राओं की मासिक जांच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 6वें वर्ग के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता परीक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ज्ञान को बढ़ावा देने की नियत से बच्चों का परख और मूल्यांकन किया गया। स्कूल के हेडमास्टर विनय कुमार ने बताया कि वर्ग 6 के लिए मासिक जांच परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता के तर्ज पर आयोजित इस परीक्षा से बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ज्ञान का आकलन किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शराब तस्करों के कार में लगी आग, धू धू कर जल गई पूरी कार। कुढ़नी में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए गोपालगंज के कई जदयू नेता। सदर प्रखंड कार्यालय में बने पार्क में प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे ले रहे हैं पार्क का आनंद। माझा के फुलवरिया में हुई सड़क दुर्घटना, एक साइकिल सवार की मौके पर मौत। और सनकी बंदर ने उप मुखिया प्रतिनिधि को काटकर किया जख्मी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.